हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हमारी सेकंड क्लास है पैसेज बेस्ड ग्रामर की, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार एसएससी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज डाला हुआ है मैंने, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था। चूज द करेक्ट निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। वो काफी ज्यादा आवश्यक है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए। एंड ऑल्सो प्ले द रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर एंड नर्व ट्रांसमिशन में। ठीक है, क्या करना है इसको हमें निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। आसान है भाई, इज है तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इट तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और हम नॉट लगा देंगे ना। इजंट इट एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, तो भाई सिंपल प्रेजेंट के लिए अगर हम इंट्रोगेटिव यूज करते हैं तो डू और डस का यूज करते हैं ना। डू और डस, तो यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ब है सिंगुलर है तो हम डस का यूज करेंगे, तो डज हो जाएगा। और डस के बाद जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ऐसा ही ऑप्शन देख लेते हैं। इट इजंट, ये तो गलत हो गया भाई, ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आनी चाहिए ना, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एसेंशियल, ये भी नहीं है। शुडेंट इट बी एसेंशियल फॉर, नहीं, यहां पे ये मीनिंग नहीं आएगा। इजेंट इट एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड डजेंट इट प्ले अ रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन। तो ये हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव है। ठीक है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कॉपर एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। कॉपर जो है वो सहायता करता है किसकी फॉर्मेशन में, रेड ब्लड सेल्स की। इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो डू कॉपर एड, भाई कॉपर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, तो ये नहीं होगा। इज कॉपर एडिंग, नहीं। डज कॉपर एड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी ना, क्योंकि हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मेन वर्ब होगी और उसके बाद जिस तरीके का सेंटेंस होगा। विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेन अ रिलेटिव क्लॉज। कह रहा है कि इन सारे सेंटेंस में किसमें रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, जो कि नाउन के बारे में बताता है। वो किससे स्टार्ट होता है, वो ज्यादातर विच से स्टार्ट होता है, दैट से स्टार्ट होता है, हु से स्टार्ट होता है, कभी कभार होम से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जनरली हम इसको यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए। फैशन इज नाउ सीन एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। कह रहे हैं कि फैशन जो है वो अब एक जरिए की तरह देखा जाने लगा है, जो कि वो अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे कोई रिलेटिव क्लॉज तो है नहीं, तो ये नहीं है। डिजाइनर्स आर री इमेजिनिंग द साड़ी। जो डिजाइनर है वो साड़ी को दोबारा री इमेजिन कर रहे हैं। गिविंग इट मॉडर्न ड्रेप्स, और उसको एक तरीके की जैसे मॉडर्न तरीके का जो शेप होता है वो दे रहे हैं। तो यहां पर ये गिविंग इट मॉडर्न ड्रेप्स जो है ये क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। और दूसरी बात है ये क्लॉज नहीं है, यहाँ पे क्लॉज पूछा हुआ है, ये फ्रेज है। और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, मतलब फिनाइट वर्ब नहीं होता, नॉन फिनाइट वर्ब तो होती है, फिनाइट वर्ब नहीं होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो फ्रेज हो गया, तो ये क्लॉज नहीं हो सकता। क्लोथिंग ऑफन इंडिकेटेड अ वुमेन्स मैरिटल स्टेटस। कह रहा है कि जो क्लोथिंग होती है वो वुमेन के मैरिटल स्टेटस के बारे में बताती है। कम्युनिटी किस कम्युनिटी से है एंड किस सोशल स्टैंडिंग में है, इसके बारे में बताती है। तो यहां पर भी कोई रिलेटिव क्लॉज है नहीं, कोई भी हमें मॉडिफायर नहीं दिख रहा है, तो इसको भी यूज नहीं करेंगे हम। ट्रेडिशनली इंडियन वुमेन वोर साड़ीज। कह रहा है ट्रेडिशनली जो है वो इंडियन वुमेन जो थी वो साड़ी पहनती थी, घाघरास पहनती थी एंड सलवार सूट्स दैट वेरीड ग्रेटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब कह रहा है ये जो सूट भी पहनती थी जो कि हर रीजन के हिसाब से वो वेरी करते थे। सूट्स हो गया, दैट वेरीड, ये किसके बारे में बता रहा है, मतलब इनके साड़ी घड़वार सलवार सूट्स जितने भी थे वो वेरी करते थे रीजन टू रीजन। अब ये देखो यहाँ पे जो दैट के हिसाब से स्टार्ट हुआ है तो वो रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है।
ये पैसेज है उसके ऊपर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट कंटेन्स अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड चूज द करेक्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड। प्लास्टिक सर्जरी हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इन रिसेंट ईयर। यहां कहीं रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है? तो नहीं होगा। While advancement in medical technology have made surgeries safer and more accessible, कहीं दिख रहा है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन? नहीं होगा। Many people develop an unrealistic expectation which often leads to dissatisfaction. यहाँ पे which हमको रिलेटिव प्रोनाउन दिखा, तो यही सेंटेंस हमारा आंसर होगा। An excessive focus on outward beauty can promote superficial values in society. तो यहां पर कहीं है रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये भी नहीं होगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। वाइल रिमोट वर्क ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कह रहा है कि जबकि जो रिमोट वर्क है वो मतलब दूर दराज घर में बैठ के जो काम करने वाला तरीका है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और सेव्स कम्यूटिंग टाइम। मैनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू, कह रहा है बहुत से एक्सपर्ट्स ये तर्क देते हैं दैट वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस रिमेन्स मोर इफेक्टिव फॉर सेवरल रीजन, कि घर से बैठकर काम करना जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, उसके बहुत से कारण हैं। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। भाई यहां पर ऑफर्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है हमको, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन है। यहाँ पे वर्ब तो होगा नहीं, एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब भी नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है? डी है, नाउन है। वैसे भी ITY लगा हुआ था, देख के समझ जाना चाहिए था कि ये नाउन ही है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कह रहा है कि दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। What type of adjective is the word psychological? Psychological किस टाइप का एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, दिस दैट दोज है, मतलब एक तरीके से इशारा करने वाला हो? नहीं। डिस्क्रिप्टिव है, हाँ ये तो है कि किस तरीके का इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके बारे में बता रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तो लग रहा है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मात्रा है, क्या मात्रा क्या क्वांटिटी बता रहा है? नहीं। इंटोग्रेटिव है, विच वॉट का यूज हुआ है? नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, हमें कौन सा टेंस यूज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है। जस्ट एज वन वुड विजिट अ डॉक्टर फॉर फिजिकल एलिमेंट्स, कह रहा है जैसे हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर, मेंटल हेल्थ कंडीशंस डिजर्व इक्वल अटेंशन, कह रहा है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो भी इक्वल अटेंशन डिजर्व करती है। यहां पे विजिट क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस डिजर्व, फिर देखो सिंपल प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है? नहीं। हैज प्लस और या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं। सिंपल पास्ट है? नहीं। प्रेजेंट सिंपल है? हाँ। फ्यूचर परफेक्ट है? नहीं। तो प्रेजेंट सिंपल इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाई द वॉइस यूज्ड इन द सेंटेंस, किस तरीके की वॉइस यूज हुई है? इंस्टेड मैनी पीपल चूज टू सफर इन साइलेंस, अब चूज को दिख गया कि ये भाई एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है? नहीं। एक्टिव वॉइस दिख रहा है। इंपरेटिव है, कमांड रिक्वेस्ट है? नहीं। इंटोग्रेटिव है, क्वेश्चन पूछने वाली वॉइस है? नहीं। तो बी हमारा आंसर होगा। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब इज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। Old age is often described as a period of reflection, wisdom and sometimes unexpected emotional turbulence. क्या है भाई ये? is described क्या है? is प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वॉइस है ना? सॉरी, सिंपल प्रेजेंट पैसिव है। अच्छा, टेंस भी पूछा हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट नहीं है, सिंपल प्रेजेंट पैसिव है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव है, पैसिव में चेंज करना है, आसान दिख रहा है। यंग जनरेशन शुड रेस्पेक्ट ओल्डर इंडिविजुअल्स, कह रहा है जो यंग जनरेशन है उनको ओल्डर लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जहां भी रहता है प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं,
तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शुड बी रिस्पेक्टेड होना चाहिए था। अब ये जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, ये पैसिव में जाके किस तरीके काम करेंगे, सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। और ये यंगर जनरेशन जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पर बाई के बाद एज अ डूअर दिखाई देगा। तो अदर इंडिविजुअल आर रेस्पेक्टेड नहीं, ओल्डर इंडिविजुअल्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय यंगर जनरेशन। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो वो इस तरीके के ग्रामर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल पैसेज के बीच में। ठीक है, तो आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। स्लीप डिस्टर्बेंस आर ऑफन कॉज, ये तो पैसिव हो गया भाई, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ये तो पैसिव हो गया, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। रियल लाइफ कन्वर्सेशन आर बीइंग रिप्लेस, इसका मतलब ये एक्टिव का कॉन्टिन्यूअस टेंस था इसीलिए यहाँ पे आर बीइंग रिप्लेस लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैसिव टेंस हो जाएगा। एक्सपर्ट सजेस्ट सेटिंग बाउंड्रीज फॉर मोबाइल यूज, ये क्या हो गया, एक्टिव सेंस वाला हो गया। नोटिफिकेशन आर चेक्ड, फिर से आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो ये पैसिव वॉइस हो गया, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, अनइंटरप्टेड पर्सनल टाइम इज ऑफन डिस्टर्ब, इस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट वाली मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली टेंस होगी बाय मोबाइल नोटिफिकेशन, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये अनइंटरप्टेड पर्सनल टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे ही ऑप्शन देख लेते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन आर ऑफन डिस्टर्बिंग, नहीं, मोबाइल नोटिफिकेशन डिस्टर्ब अनइंटरप्टेड पर्सनल टाइम, हाँ ये सही है एकदम। अनइंटरप्टेड ये गलत हो गया, अनइंटरप्टेड पर्सनल टाइम ये गलत हो गया, मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखा हुआ है जबकि हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोबाइल नोटिफिकेशन डिस्टर्ब अनइंटरप्टेड पर्सनल टाइम। द क्लॉज वेयर इन हायर इनकम ब्रैकेट्स अट्रैक्ट प्रोपोर्शनेटली हायर रेट इज, ये कौन सा क्लॉज है ये पूछ रहा है। ठीक है, दीज इम्पोस्ट मतलब टैक्स इम्बॉडी द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कह रहा है कि ये जो टैक्सेशन है ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के सिद्धांत को दर्शाते हैं। वेयर इन, जहां पर हायर इनकम ब्रैकेट्स अट्रैक्ट प्रोपोर्शनेटली हायर रेट्स, जब जो लोग पैसे ज्यादा कमाते हैं उनको एक तरीके से ज्यादा टैक्स लगता है। ऑनस्टेंसिएबली मतलब दिखावा। प्रमोटिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का दिखावा करता है ये सिस्टम ना, ये जो टैक्सेशन का सिस्टम है। कह रहा है कि ये जो वेयर इन हायर इनकम ब्रैकेट्स है ये किस तरीके का क्लॉज है। देखो वेयर इन जो होता है ये क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है, क्या होता है एक तरीके से रिलेटिव एडवर्ब होता है। अच्छा, जब रिलेटिव एडवर्ब हो गया, रिलेटिव की बात हो गई, अब ध्यान से देखो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में मॉडिफाई कर रहा है। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ये है क्या, वहां पे जहां पे ज्यादा लोग कमाते हैं उनको ज्यादा टैक्स लगता है, जो लोग कम कमाते हैं उनको कम टैक्स लगता है, तो ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि रिलेटिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज तो है नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एक ही है, दो नाम मतलब एक ही चीज है। नाउन क्लॉज तो है नहीं, और ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस भी नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि ये जो फ्रेज है वेयर नॉलेज इज नॉट मेयरली रिसाइटेड ऑप्शनल फंक्शन एज वेल स्पेल्ड, तो ये फ्रेज नहीं है ये क्लॉज है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। अप्रेंटिसशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जो जॉब वाली ट्रेनिंग होती है, एंड प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुला इमर्स स्टूडेंट इन ऑथेंटिक सिनेरियोज। कह रहा है कि जो अप्रेंटिसशिप है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग है या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड जो करिकुलम है उनका, उसने स्टूडेंट को एक तरीके से डुबा दिया है एक सही के सिनेरियोज में, एक ऑथेंटिक सिनेरियोज में, मतलब जो लाइफ में जो सिनेरियोज बनते हैं उसमें, वेयर जहां पर नॉलेज इज नॉट मेयरली रिसाइटेड बट ऑपरेशनलाइज, जहां पर नॉलेज सिर्फ रटाई नहीं जाती है, एक तरीके से उसको लागू किया जाना सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये सिनेरियोज हो गए, कैसे सिनेरियोज में, जहां पर वेयर नॉलेज इज नॉट मेयरली रिसाइटेड बट ऑपरेशनलाइज्ड। अब ये किस तरीके का क्लॉज है, देखो आंसर जो ना एग्जाम में एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस दिया हुआ है, मगर आपको क्या पढ़ के लग रहा है ये प्लेस वाली बात हो रही है यहां पर, बताओ खुद सोचो, क्या यहां पे प्लेस वाली बात हो रही है।
कह रहा है कि ऐसे सिनेरियोज में जैसे बात करते हैं हम लोग, इस कंडीशन में ऐसा होगा, अगर ऐसा चीज होगी ना तो ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे प्लेस वाली सेंस तो आ नहीं रहा है। हाँ, वेयर जो है वो एडवर्बियल प्लेस का क्लॉज होता है, स्टार्ट होता है, मगर यहां सेंस वैसा नहीं आ रहा है। तो बेस्ट यहां पे क्या होगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियोज, ऑथेंटिक सिनेरियोज के बारे में बता रहा है कि ऐसे ऑथेंटिक सिनेरियोज जहां पे नॉलेज जो है रटाई नहीं जाती, एक तरीके से लागू करना सिखाया जाता है। तो ये बेस्ट यहां पे एडजेक्टिव क्लॉज होगा, मगर इन्होंने वेयर यहां से स्टार्टिंग हो रहा था, इसलिए इसको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस बना दिया इसको, इसका आंसर। मगर बेस्ट यहां पे क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं है, नाउन क्लॉज तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए था, मगर जो आपके आंसर की है उसके हिसाब से ए आंसर है। ठीक है। Identify the voice in has engendered a workforce proficient in qualification but deficient in adaptability। कह रहा है कौन सा वॉइस है, मिडिल वॉइस है, मिडिल वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस तो है ही नहीं, हैज बीन होता फिर, कॉजेटिव वॉइस काम कराने वाला है नहीं, एक्टिव वॉइस, हाँ ये एक्टिव वॉइस है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।